सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक दर्जी, एक सुनार और एक मुल्ला रहता था। वो तीनों रोजगार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और वो रात गुजारने के लिए जंगल में ठहर गए। वो जंगली जानवरों के खौफ से एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गए और पत्तों में छुपकर बैठ गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे मुझे बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ, चीता आ गया, चीता। वो एक गरीब बढ़ई था। वो चिल्लाता हुआ ये कह रहा था, ऊपर आ जाओ। ऊपर छुपे हुए आदमियों में से एक ने कहा। गरीब बढ़ई ने ऊपर देखा तो कुछ आदमी ऊपर छुपे बैठे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी से पेड़ पर आ जाओ, वरना चीता तुम्हें पाड़ कर खा जाएगा। गरीब बढ़ई बड़ी फुर्ती के साथ उस दरख्त पर चढ़ने लगा। उसी वक्त एक नौजवान लड़का हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया और चीते की तरफ लपका। चीता अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उछलकर उस नौजवान को दबोच लेना चाहता था, मगर लड़का फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और डंडा जोर के साथ चीते की नाक पर मारा। चीता चीख उठा, लेकिन फौरन ही उठकर उस पर झपटने के लिए अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाए, मगर लड़के ने फुर्ती के साथ दोबारा डंडा उसकी नाक पर मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा। और फिर चीता चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। लड़का एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद 4-5 आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उस नौजवान की पीठ थपथपाने लगे। लड़के ने उन लोगों को कुछ बताया और उस पेड़ की तरफ ऊपर इशारा किया और फिर वो लड़का उन आदमियों को अपने साथ उस पेड़ के करीब ले आया। उन्होंने पेड़ के ऊपर छुपे हुए चारों आदमियों को नीचे बुलाया और उनसे कहा कि देखो, हमारा ये नौजवान लड़का कितना बहादुर है, इसने तुम्हारी जान बचाई है, अब इसे इनाम दो। उन चारों आदमियों ने उस नौजवान लड़के को इनाम दिया और उनसे पूछा, क्या तुम जानवरों से नहीं डरते? उन आदमियों ने हंसकर कहा कि हम इन जानवरों के बीच ही इस जंगल में रहते हैं, शिकारियों को शिकार ढूंढ कर देते हैं और उनसे इनाम हासिल करते हैं। अगर हम इन जानवरों से डरने लग जाएं तो एक दिन भी इस जंगल में ना रह सकें। मगर तुम लोग बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बढ़ई बोला, भाइयों मैं एक गरीब आदमी हूँ। अपने शहर में रोजगार नहीं मिलता था, इसलिए रोजगार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और रास्ते में ही रात हो गई और ये दोनों आदमी भी मेरे साथ थे और हम जंगली जानवरों के खौफ से इस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। वो जंगली आदमी कहने लगे कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ पर सूखे दरख्तों की टहनियाँ तोड़कर और पत्ते जमा कर आग जला लो। आग देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं, वरना जंगली जानवर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन चारों आदमियों ने उन जंगली आदमियों का शुक्रिया अदा किया और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से सूखी लकड़ियाँ और घास फूस जमा करने लगे और फिर वो जंगल में रहने वाले आदमी उछलते कूदते वहाँ से वापस चले गए। जब उन चारों आदमियों ने लकड़ियाँ जमा कर ली तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ एक जगह पर रखकर उनमें आग जलाई। उन चारों आदमियों में से एक आदमी ने कहा कि हम चारों बहुत थके हुए हैं और हमें आगे भी सफर करना है, इसलिए हम चारों एक साथ सो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। हम में से 3 आदमी सो जाते हैं और एक आदमी पहरा देता है। अगर आग धीमी होने लगे तो उसमें घास फूस और सूखी लकड़ियां डालता रहे, फिर वो आदमी सो जाए और दूसरा आदमी पहरा देने लगे। वो चारों आदमी खुशी से इस बात के लिए राजी हो गए और 3 आदमी लेटकर सो गए और वो गरीब बढ़ई बैठकर पहरा देने लगा। जब वो तीनों आदमी लेटकर सो गए तो बढ़ई सोचने लगा कि यूं बैठा बैठा तो मैं बोर हो जाऊंगा, क्यों ना मैं कुछ करूं। मैं ऐसा करता हूं, इस दरख्त की टहनियाँ तोड़कर एक औरत बना लेता हूं, ताकि जब ये तीनों आदमी नींद से जागे तो मेरी कारीगरी देखकर हैरान हो जाए और खुश होकर मुझे अपना उस्ताद मान लें। ये सोचकर उसने अपने थैले में से औजार निकाले और एक शीशम के दरख्त के अंदर से एक औरत के कद के बराबर एक लकड़ी काटी और फिर उसे तराश कर उसकी आँख, उसके बाल, उसके नाक बनाए। और जब औरत बनकर तैयार हो गई तो उसने औरत को एक जगह पर खड़ा कर दिया और दूसरे आदमियों को उठाकर कहने लगा कि अब मैं सोता हूँ और तुम पहरा दो। दूसरा आदमी उठकर बैठ गया और पहरा देने लगा। आग जब कुछ धीमी हुई तो उसने कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास फूस आग में डाल दिया। जब आग की रोशनी फैली तो उसकी नज़र उस लकड़ी की औरत पर पड़ी। फिर वो आदमी सोचने लगा कि ये बढ़ई तो कितना कारीगर है, इसने एक औरत बना दी। वो आदमी भी दर्जी था। वो सोचने लगा कि यूं बैठना तो फजूल है, क्यों ना मैं भी अपनी कारीगरी का कोई नमूना तैयार करूं। मैं इस औरत के लिए कपड़े तैयार करता हूं। उसने भी अपने थैले में से अपने औजार निकाले और उस औरत के लिए कपड़े तैयार करने बैठ गया। दर्जी ने उस औरत के लिए कपड़े तैयार किए और उसे पहनाकर सामान अपने थैले में वापस रखकर सोने के लिए लेट गया। तीसरा आदमी उठकर पहरा देने लगा। ये तीसरा आदमी सुनार था। उसने भी कुछ घास फूस और कुछ लकड़ियां आग में डाल दी। फिर उसकी भी नज़र उस लकड़ी की औरत पर पड़ी और हैरान रह गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये दोनों तो बहुत चालाक और होशियार निकले, लेकिन मैं भी तो अपने हाथ में हुनर रखता हूँ। अगर मैं अपने हाथों से जेवर तैयार करूँ और इसे पहना दूँ
तो ये दुल्हन लगेगी, अगर दुल्हन ना लगी तो देखने वाले इसे राजकुमारी जरूर कहेंगे। ये सोचकर उसने अपने थैले में से सोना निकाला और जेवर बनाने बैठ गया। वो जेवर बनाता रहा और वक्त गुजरता रहा, लेकिन वह सुनार अपने काम में बहुत माहिर था, इसलिए उसने रात गुजरने से पहले ही सारे जेवर तैयार कर लिए। फिर उसने वो जेवर तैयार करके उस लकड़ी की औरत को पहना दिए और अपनी जगह पर लेट गया और उस चौथे आदमी को उठाकर बोला, अब आपकी बारी है, आप पहरा दीजिए। चौथा आदमी एक मुल्ला था। वो ये करता था कि अपने मोहल्ले में अजान देता, सफाई करता और मोहल्ले से रोटियां इकट्ठी करता। उसने जब बढ़ई, दर्जी और सुनार की कारीगरी का नमूना देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा, अफसोस कि मैंने कोई हुनर नहीं सीखा। सुबह जब ये तीनों उठेंगे तो मुझे देखकर हैरान होंगे और फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो अचानक कह उठा कि नहीं, मैं खुदा की इबादत करता हूँ और अल्लाह ही से दुआ मांगता हूँ, फिर इन्हें ऐसा हुनर दिखाऊंगा कि ये तीनों भी हैरान रह जाएंगे। उसने अल्लाह पर पुख्ता यकीन बांधा और फिर जाए नमाज बिछाकर फजर की नमाज अदा की। रो रो कर दुआ मांगने लगा कि ऐ मेरे रब, इस लकड़ी की औरत में जान डाल दे, वरना ये तीनों सुबह उठकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो काफी देर तक रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगता रहा। आखिरकार उसकी दुआ कबूल हो गई और उस लकड़ी की औरत में जान आ गई। फिर उस मुल्ला ने तीनों मुसाफिरों को उठाते हुए कहा कि भाइयों उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। वो तीनों आदमी आंख मलते हुए उठे। बढ़ई ने जब उस लकड़ी की औरत के ऊपर कपड़े और जेवर देखे तो उसने दर्जी और सुनार का शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया भाइयों, मेरी बनाई हुई औरत को तुमने कपड़े और जेवर पहनाया है। फिर मुल्ला बोले कि ए राजकुमारी, इधर आओ और इन तीनों को सलाम करो। वो तीनों आदमी मुल्ला का मुंह देखने लगे और हंसने लगे, लेकिन जब उन तीनों आदमियों ने देखा कि वाकई ही उस लकड़ी की औरत में जान पड़ चुकी है और वो धीरे धीरे चलती हुई उनकी तरफ आ रही है, तो वो देखते के देखते रह गए और बुत बनकर बैठ गए। उस राजकुमारी ने करीब आकर बड़े अदब के साथ उन्हें सलाम किया। तीनों आदमी खामोशी से कुछ देर तो उसे देखते रहे और फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर उस औरत के सलाम का जवाब दिया। पहले बढ़ई बोला कि भाइयों, इस औरत पर मेरा हक है, मैं इससे शादी करूंगा क्योंकि मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। दर्जी कहने लगा कि तुमने तो इसे मुफ्त की लकड़ी से बनाया था, लेकिन मैंने अपना कपड़ा, धागा और अपनी इतनी मेहनत भी लगाई है, इसलिए इस पर मेरा हक है। फिर सुनार ने कहा कि तेरे कपड़े की क्या कीमत है मेरे सोने के सामने, अगर मैं इसे जेवर न पहनाता तो ये राजकुमारी कैसे लगती, इसलिए मैं इससे शादी करूंगा। फिर मुल्ला जी कहने लगे कि अगर इसमें जान ना पड़ती तो ये लकड़ी, ये कपड़े, ये जेवर किस काम के थे, मेरी दुआ से ही तो इसमें जान आई है, इसलिए इस पर मेरा हक है और तुम तीनों अपनी मजदूरी और अपने सामान की कीमत मुझसे ले सकते हो। वो तीनों यक जुबान होकर कहने लगे कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता और फिर उन तीनों के दरमियान तकरार बढ़ गई और होते होते उन तीनों की लड़ाई झगड़ा हो गया और तीनों ने लकड़ियां हाथों में उठा ली। मगर उस वक्त वो नौजवान लड़का जिसने चीते को मारकर भगाया था, वो हाथ में डंडा लेकर दौड़ा हुआ आया और वो करीब आकर चिल्लाकर बोला, होशियार हो जाओ, चीता आ रहा है, मैं फिर उसका मुकाबला करूंगा। चीते का नाम सुनकर वो तीनों आदमी फिर से डर गए और घबराकर उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही चीता करीब आया तो वो नौजवान पर हमला करने ही वाला था कि नौजवान ने फुर्ती के साथ उसके नाक पर डंडा दे मारा। वो लकड़ी का डंडा भी टूट गया और चीता भी बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसी वक्त एक घुड़सवार वहां पर आ रहा था। जब उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़की को अकेले खड़े हुए देखा तो वो खुश हो गया और उसके करीब आकर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से चल पड़ा। ये देखकर वो चारों आदमी जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरे, लेकिन इतनी देर में वो घुड़सवार बहुत दूर जा चुका था। जब वो नौजवान लड़का उनके करीब आया तो उन्हें रोता हुआ देखा तो कहने लगा, अरे भाइयों, तुम रो रो कर शोर क्यों मचा रहे हो? उन चारों ने कहा कि एक घुड़सवार हमारी बनाई हुई एक औरत को अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। फिर उस लड़के ने बताया कि वो घुड़सवार तो शहर का कोतवाल था और वो तो बहुत जालिम आदमी है। अगर तुम चारों राजा के पास जाकर उस आदमी की शिकायत करो तो फिर तो शायद तुम्हें वो औरत मिल जाए, वरना तुम उसे भूल जाओ, वो कभी नहीं मिलेगी। वो चारों आदमी ये सुनकर शहर की तरफ दौड़ पड़े और बड़ी मुश्किल के साथ जाकर वो राजकुमार के महल में पहुंचे। हजूर, हजूर, जहां पनाह, जंगल से हमारी राजकुमारी को शहर का कोतवाल घोड़े पर बिठाकर ले आया है, जल्दी से हुक्म दें कि वो हमारी राजकुमारी को हमें वापस कर दे। फिर राजा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? मुल्ला जी बोले कि हम गरीब आदमी हैं, हम रोजगार के सिलसिले में घर से निकले थे कि रास्ते में हमें रात हो गई और हम जंगल में ठहर गए। और फिर उस बढ़ई ने सारा वाकया राजा को सुना दिया। राजा ने जब उनकी बातें सुनी तो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक ना मैंने ऐसा वाकया देखा और ना सुना।
इसलिए हम शहर के कोतवाल को बुलाते हैं और उसी राजकुमारी से पूछेंगे। अगर उस राजकुमारी ने वैसा ही बताया जैसा तुमने कहा है तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, वरना तुम चारों को सजा मिलेगी। वो चारों राजी हो गए। फिर राजा के हुक्म कर शहर का कोतवाल हाजिर हो गया और कोतवाल ने राजा के सामने आकर साफ इनकार कर दिया कि यह झूठ है, मैं किसी राजकुमारी को जंगल से नहीं लेकर आया। वो चारों आदमी यक जुबान होकर चिल्ला उठे कि नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रहा है, इसे सजा दीजिए। फिर राजा ने भी कहा कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, तुमने जो हाल बताया है तुम्हारी बातों पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि बेरोजगारी की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें 500 अशरफियाँ देते हैं, जाओ और अपना कोई रोजगार तलाश करो। वो चारों राजा को कुछ कहने ही वाले थे कि राजा ने कहा, अगर तुमने एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हारा सर कटवा देंगे। वो चारों चुपचाप खड़े रह गए और फिर उन चारों को 500 अशरफियाँ दी गईं। कोतवाल भी महल से निकलकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर में तो राजकुमारी थी, लेकिन उसकी बात का यकीन राजा ने कर लिया था, क्योंकि कोतवाल बहुत ही जालिम और झूठा आदमी था और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। हालांकि उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी और इसलिए वो राजकुमारी से शादी करने की तैयारियां कर रहा था। लेकिन राजकुमारी ने कह दिया था कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और मैं उस वक्त शादी करूंगी कि जब तुम 40 तोले सोना और 40,000 अशरफियाँ लाओगे। उसके पास अशरफियाँ तो थीं, लेकिन जेवर नहीं था। अब वो जेवर के लिए पैसा जमा करने लगा। वो हर बेईमानी वाला काम करता, रिश्वत लेता और इसी तरह बेईमानी करते 6 माह गुजर गए और आखिरकार उसने 40 तोले जेवर तैयार कर लिया और घर आकर राजकुमारी से कहा कि ये देखो, तुम्हारा जेवर भी और 40,000 अशरफियाँ भी मैंने तैयार कर ली, क्या अब भी तुम शादी के लिए इनकार करोगी? राजकुमारी ने कहा कि तुम अपने सब जानकारों, रिश्तेदारों और यार दोस्तों को पैगाम भेज दीजिए। और फिर कोतवाल ने अपने रिश्तेदारों और सारे यार दोस्तों को पैगाम भिजवा दिए और उसने शादी के लिए जुमे का दिन रखा। जुमे का दिन बड़ा खुशी का दिन था और कोतवाल दूल्हा बना बड़ा खुशी के साथ तख्त पर बैठा था। और उसी जुमे के दिन कोतवाल के सारे रिश्तेदार, यार दोस्त सभी जमा थे। काजी ने निकाह के लिए गवाहों को बुलवाया, लेकिन गवाहों ने आकर बताया कि दुल्हन गायब हो चुकी है और इसी बात पर कोहराम मच गया। ये खबर सुनकर कोतवाल के होशो हवास जाते रहे। उसने सहरा उतार फेंका और जल्दी से घर में गया। कोतवाल ने घर पहुंचकर औरतों से पूछा कि दुल्हन गायब कैसे हो गई। फिर उन औरतों ने बताया कि जनाब, वो अकेली कमरे में गई थी। फिर जब वो काफ़ी देर के बाद नहीं आई तो हमने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ से दीवार टूटी हुई थी। लगता है वो दीवार तोड़कर भाग गई। वो औरत थी या कोई देव थी, ये कैसे मुमकिन है? वो तो 40 तोले जेवर और सारी अशरफियाँ भी ले गई। हाय मेरे खुदा, ये क्या हो गया? कोतवाल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि एक तो मेहमानों से शर्मिंदगी थी और ऊपर से शहजादी भी हाथ से गई और सारा जेवर भी हाथ से निकल गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दुल्हन को तलाश करो। उधर मुल्ला जी जब अपने घर में पहुंचे तो उनकी बीवी ने खुशी के साथ उनसे कहा कि मुबारक हो कि एक शीशम की शहजादी आपके लिए 10,000 अशरफियाँ और 10 तोला सोना देकर गई है। यह सुनकर मुल्ला जी ने कहा कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी बदौलत ही तो उसे जिंदगी मिली थी, तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मुल्ला जी सर पीट कर रह गए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो शहजादी उनके एहसान का बदला चुका गई है। मुल्ला जी खाना खाने के बाद बढ़ई के घर गए और उसे बताया कि देखो, वो शीशम की शहजादी मेरा एहसान मान गई है और मुझे 10,000 अशरफियाँ और 10 तोले सोना देकर गई है। बढ़ई बोला, अजी हजरत, वही शीशम की शहजादी दर्जी, सुनार और मुझे भी 10-10 हजार सोने की अशरफियाँ और 10-10 तोले सोना देकर गई है। मुल्ला जी ये सुनकर खामोशी के साथ सर झुकाकर घर वापस आ गए और बिस्तर पर लेटकर इत्मीनान से सोचने लगे कि उस शीशम की शहजादी पर हक तो हम चारों का था, इसलिए शहजादी ने इंसाफ से काम लिया है। इसी शहर में नवाब अमजद अली बहुत मालदार आदमी माने जाते थे। इन्हीं दिनों नवाब साहब की बीवी सख्त बीमार रहने लगी और नवाब साहब उनके इलाज के लिए मसरूफ रहते थे। उन्हें अपने माल से ज्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल था। जब से उनकी माँ बीमार हुई थी, बच्चे भी परेशान थे। बच्चों की माँ का नाम जुबैदा था। जुबैदा भी इस ख्याल से परेशान थी कि खुदा ना खास्ता मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और अगर नवाब साहब ने दूसरी शादी कर ली तो सुतेली माँ इन बच्चों की जिंदगी खराब कर देगी। वह अपने बिस्तर पर लेटी ये बात सोच ही रही थी कि एक शीशम की शहजादी उनके कमरे में दाखिल हुई और पूछा कि नवाब साहब कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो तो अपने काम के लिए गए हैं, शाम को आएंगे। क्यों, आपको उनसे क्या काम है और आप कौन हैं? उस शीशम की शहजादी ने कहा कि उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया था। यह सुनकर जुबैदा के होश उड़ गए
और वह गुस्से में आकर बोली, तुम कोई शरीफ ज़ादी तो मालूम नहीं होती, वरना दुनिया में कौन ऐसी औरत होगी जो अपनी शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए खुद अपने घर से निकल खड़ी हो। इसलिए यहाँ से जाओ और ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि वो नवाब साहब तुम जैसी बेशरम लड़की से शादी करेंगे। फिर वो शहजादी बोली कि बेगम साहिबा फिक्र ना करो, आप अपनी आंखों से देखेंगी कि मैं दुल्हन बनकर इसी घर में आऊंगी। उसकी बात सुनकर जुबैदा के दिल में ख्याल आया कि जरूर कोई बात है, ये जो लड़की इस तरह से बात कर रही है, जरूर नवाब साहब ने इससे वादा कर लिया होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर जुबैदा उस लड़की से कहने लगी कि तुम मेरे हाल पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम नवाब साहब से शादी के लिए इनकार कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सुतेली माँ के जुल्म का निशाना बने। शहजादी कहने लगी कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, अगर मैं नवाब साहब से शादी करूंगी तो अयाशी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, अगर मैं इनकार करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जुबैदा बोली कि तुम दौलत के लालच में उनसे शादी कर रही हो, अगर मैं कुछ रकम तुम्हारे हाथ पर रख दूं तो क्या तुम शादी के लिए इनकार कर दोगी। शहजादी बोली कि तुम मुझे 1000 अशरफियाँ देगी और शादी के बाद भी जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे अशरफियाँ ले लिया करूँगी। यह सुनकर जुबैदा बोली, अरे ओ जालिम औरत, खुदा से डर, मेरे पास सिर्फ 2000 अशरफियों की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। फिर शहजादी बोली, और जेवर। जुबैदा बोली, जेवर भी चाहिए, मेरे पास 1-1 तोले की 12 चूड़ियाँ हैं, वो भी ले जाओ। फिर जुबैदा लड़खड़ाते हुए पैरों से उठी और अलमारी की तरफ गई और उस शहजादी ने दवाई की शीशी को खोला और थोड़ा सा पाउडर उसमें डाल दिया और फिर जुबैदा 2000 अशरफियाँ और 12 सोने की चूड़ियाँ लेकर आई और शहजादी से बोली कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम नवाब साहब से अब शादी नहीं करोगी। शहजादी कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं उन नवाब साहब की शक्ल भी नहीं देखूंगी और मेरी दुआ है कि तुम ये शीशी की दवा पीते ही तंदुरुस्त हो जाओ और तुम्हें दोबारा किसी दवा की जरूरत ना रहे। खुदा तुम्हारा साया इन बच्चों के सर पर सलामत रखे। यह सुनकर जुबैदा बहुत खुश हुई और बोली कि बहन, तुम्हारा नाम क्या है। शहजादी ने कहा कि मुझे शीशम की शहजादी कहते हैं। यह कहकर शहजादी सलाम करके वहाँ से चली गई और फिर जुबैदा ने उस शीशे के अंदर से दवा ली और बिस्तर पर लेट गई। दवा लेने के कुछ ही देर बाद जुबैदा को अपने जिस्म में एक नई कुव्वत का एहसास हुआ और उसका जिस्म भी पहले से तंदुरुस्त होता चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने शीशे के अंदर से थोड़ी दवा और पी तो उसने खुद को बिल्कुल ही तंदुरुस्त महसूस किया और उसके जिस्म का सारा दर्द भी जाता रहा। ये सब देखकर जुबैदा खुद से कहने लगी कि अब मुझे यकीन है कि वो शहजादी अब नवाब साहब से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई थी। अगर वो सच्ची ना होती तो इतनी जल्दी उसकी दुआ कबूल ना होती और मैं इतनी जल्दी तंदुरुस्त ना होती। अभी वो ये सोच ही रही थी कि नवाब साहब एक बुजुर्ग हकीम को उनके सामने ले आए और कहने लगे कि बेगम साहिबा, ये बहुत ही नेक और बहुत ही पहुँचे हुए हकीम हैं, इन्हें अपनी नफ्स तो दिखाओ। फिर जुबैदा बेगम बोली, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं और मुझे किसी दवा की जरूरत भी नहीं। नवाब साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हकीम साहब को वहाँ से रुखसत कर दिया। हकीम साहब के वहाँ से चले जाने के बाद जुबैदा बेगम ने उस शीशम की शहजादी का किस्सा नवाब साहब को सुनाया और कहा, आपने एक तो उनसे शादी करने का वादा कर लिया और मुझे धोखा भी देते रहे कि मैं शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर नवाब साहब हैरान रह गए और कहने लगे, वो जरूर कोई मक्कार और झूठी औरत थी जो झूठ बोलकर आपसे अशरफियाँ ले गई। मैं अभी कोतवाल साहब के पास जाता हूँ और उस बदमाश औरत की शिकायत करता हूँ। ये कहकर वो कोतवाल के पास पहुँच गए और कोतवाल को सारा किस्सा कह सुनाया। जब कोतवाल ने उनका किस्सा सुना तो वो सर पकड़कर बैठ गए। नवाब साहब, वही शीशम की शहजादी तो मुझे भी 40 तोले सोने और 40,000 अशरफियों का चूना लगा गई है। वह बड़ी मक्कार औरत है, मेरे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं, जिस वक्त भी मिल गई तो सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। उधर जब मुल्ला साहब शाम को अपने घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने कहा कि ये देखिए 500 अशरफियाँ और 1-1 तोले की 3 चूड़ियाँ। ये सुनकर फिर मुल्ला साहब बोले, क्या शीशम की शहजादी आज फिर आई थी? मुल्ला जी ने हैरान होकर पूछा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? फिर उनकी बीवी ने बताया कि मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे और भी बहुत से काम हैं। फिर मुल्ला जी उसी वक्त बढ़ई, सुनार और दर्जी के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने भी बताया कि वही शीशम की शहजादी उन्हें भी चूड़ियाँ और अशरफियाँ दे गई है। उसी शहर में नीम वाली हवेली पूरे शहर में मशहूर थी। अगरचे वो सबसे छोटी थी लेकिन खूबसूरती में सबसे अच्छी थी। उस हवेली में नीम के 2 ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और इसी वजह से वो नीम वाली हवेली के नाम से पूरे शहर में मशहूर थी। और ये हवेली फौजी सरदार मोहम्मद बख्श की मलकियत थी। वो और उनकी बीवी बहुत ही मक्कार और लालची आदमी थे।
अगर वो किसी को मरता हुए भी देखते तो उनके दिल में तब भी रहम ना आता। वो फकीरों और भिखारियों को बुरी तरह से धुतकार देते थे और उन्हें एक कौड़ी भी ना देते थे। मोहम्मद बख्श की बीवी एक दिन अपने सहन में उसी नीम के दरख्त के नीचे बैठी अपनी बाल सुखा रही थी कि एक लड़की की आवाज़ आई कि बीबी जी, यह खजाना तुम्हारा है। खजाने का नाम सुना तो उसने उस लड़की से कहा कि तुम कौन हो, इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। वो लड़की करीब आई तो उसने कहा कि इसी नीम की जड़ में एक खजाना छुपा हुआ है और सुना है कि वो खजाना किसी शहजादे का है, इसीलिए मैं ये खबर दौड़ती हुई तुम्हारे पास लाई हूँ। शीशम की शहजादी ने कहा। बीबी जी ये सुनकर खुशी के मारे बोल उठी कि आओ ये खजाना निकाल लें। फिर शीशम की शहजादी बोली, बीबी जी आपको पता है कि दौलत से दौलत कमाई जाती है। अगर आपके पास दौलत हो तो तभी यह खजाना निकल सकता है, वरना किसकी इतनी मजाल है कि इस दौलत को हाथ भी लगा सके। फिर वो बीबी जी बोली, मेरे पास दौलत की क्या कमी है, लेकिन पहले तदबीर तो बताओ। फिर वो शहजादी बोली कि पहले 2 हाथ ज़मीन खोदो, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। फिर बीजी ने कुल्हाड़ी उठाई और ज़मीन खोदने लगी। ज़मीन खोदते खोदते पसीने से उनका बुरा हाल हो गया। जब 2 हाथ ज़मीन खुदकर तैयार हो गई तो वह शहजादी कहने लगी, क्या मुझे बताओ कि जो कुछ भी मिलेगा उसमें से मुझे क्या दोगी। फिर बीजी कहने लगी कि बहन मैं 4थाई हिस्सा तुम्हें दूंगी। शहजादी ने कहा कि तुम मुकर तो नहीं जाओगी। वो बीजी कहने लगी कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरूंगी। फिर वो शहजादी बोली, एक लकड़ी का संदूक लाकर इस गड्ढे में रख दो और एक सुर्ख कपड़ा उसमें बिछा दो। फिर वो बीजी एक संदूक ले आई और उसमें सुर्ख कपड़ा बिछा दिया। शहजादी ने संदूक के अंदर वो लाल रंग का कपड़ा अच्छी तरह से बिछा दिया और फिर बीजी से कहा कि जाओ जेवरात और अशरफियाँ निकाल लाओ। फिर वो बीजी गई और अलमारी से सारी अशरफियाँ और जेवरात ले आई और शहजादी ने वो सारी अशरफियाँ और जेवरात उस संदूक में रख दिया। फिर शहजादी ने उन बीजी को कोई अमल बताया और कहा, आंखें बंद कर लो और यही अमल 101 बार मर्तबा पढ़ो और फिर अपनी आंखें खोलना और अपनी आंखें इस तरह से खोलना कि तुम्हारी नज़र सीधे इस संदूक पर पड़े। उन बीजी ने फौरन अपनी आंखें बंद की और वो अमल दोहराने लगी। लेकिन शहजादी ने बड़ी फुर्ती के साथ उस दुपट्टे को अशरफियों और जेवरात के साथ समेटा और दबे पांव घर से निकल गई। और उधर बीजी ने जब 101 मर्तबा वही अमल दोहराया और अपनी आंखें खोली तो देखा कि सोना और जेवर वहाँ से गायब है और वह शहजादी भी वहाँ पर नहीं है। वो दौड़ती हुई घर के दरवाजे की तरफ गई तो उसने देखा कि शहजादी दरवाज़ा भी बाहर से बंद करके चली गई है। बेचारी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। शाम के वक्त जब मोहम्मद बख्श अपने घर आया तो उनकी बीवी ने रो रो कर अपने लुट जाने का हाल उन्हें सुनाया। यह सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो शहर के कोतवाल के पास पहुँच गए। मोहम्मद बख्श का हाल सुनकर कोतवाल जी कहने लगा कि उस शीशम की शहजादी ने शहर में लूट मार मचा रखी है। उसने सबसे पहले मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसी की वजह से मैंने अपने सिपाहियों को पूरे शहर में मुकर्रर कर रखा है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सकी। मोहम्मद बख्श ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अगर उसने आपको भी बेवकूफ़ बना दिया है तो फिर क्या उम्मीद रखें। ये कहकर मोहम्मद बख्श मायूस होकर खामोशी के साथ घर वापस आ गए। उधर जब मुल्ला जी अपने घर आए तो उनकी बीवी ने खुश होकर कहा, मुबारक हो, आज आपकी शहजादी बहुत कुछ दे गई है। ये सोने की अशरफियाँ और ये इतना सारा जेवर, अब बस ये सब कुछ बेचकर ज़मीन खरीद लो, अब हवेली बनाकर आराम से ज़िंदगी गुजारा करेंगे। ये सुनकर मुल्ला जी कहने लगे कि मुझे हैरत तो इस बात की है कि मेरी दुआ से तो उसके जिस्म में जान पड़ी थी, लेकिन वो दौलत हम चारों में तकसीम करती है। अगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो उसे सारी दौलत मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मैं ही ज़्यादा हकदार हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि लालच को दिल से निकाल दो, जो कुछ भी मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करो। अगर वो हमें यह भी न देती तो हम क्या करते। मुल्ला जी कहने लगे कि यही सोचकर तो मैं खामोश हो जाता हूँ। फिर उन्होंने उन सारे जेवरात और सोने के शर्फियों को निहायत एहतियात के साथ एक जगह पर छुपा कर रख दिया। गर्ज के 3 महीनों तक वो शीशम की शहजादी पूरे शहर में जो भी लालची और जालिम आदमी होता उन्हें लूटती रही, और जो कुछ भी लूटती उन सब में से बराबर हिस्सा बढ़ई, सुनार, दर्जी और मुल्ला जी के हाथ दे आती। और इस तरह वो चारों अयाशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और वो कोतवाल के सिपाही कई महीनों तक शहर में गश्त लगाते रहे और उसी शीशम की शहजादी को तलाश करते रहे, लेकिन शीशम की शहजादी उनके कभी हाथ ना आई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।